ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप भी एक आंगनवाड़ी सहायिका हैं और भविष्य में आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों के ऊपर प्रमोट होना चाहती हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे बन सकते हैं? वर्तमान समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए विभाग द्वारा क्वालिफिकेशन +2 पास रख दी गई है। अधिकांश राज्यों में +2 पास अभ्यर्थी ही कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो अगर आप एक आंगनवाड़ी सेविका हैं और आपकी क्वालिफिकेशन 8th या 10th पास है, क्योंकि आपने काफ़ी समय पहले अगर आंगनवाड़ी को ज्वाइन किया है, उस समय क्वालिफिकेशन 8 और 10th पास भी रहती थी, तो आप इंश्योर करें कि कम से कम आप लोग +2 पास कर लें। आप लोग स्टेट ओपन स्कूलिंग के माध्यम से पेपर दे सकते हैं। आप लोग जो है वो कॉरस्पॉन्डेंट एजुकेशन के माध्यम से अपनी +2 की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो पहले आप +2 पास कर लें। जब भी सेविका से सहायिका बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में कार्यकर्ता के लिए क्वालिफिकेशन +2 है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी क्वालिफिकेशन आपके रास्ते का रोड़ा बन सकती है। तो ऐसे में आपको प्रमोशन तभी मिलेगी जब आप +2 पास कर लें। और विभाग जब भी प्रमोशन संबंधी जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है, आप लोग +2 पास हैं, तो ऐसे में सेविका हैं तो आपको कार्यकर्ता बनने का मौका मिल जाएगा। प्रमोशन का दूसरा तरीका रहेगा कि मान लिया किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी आती है और आप सहायिका पद पर कार्य कर रहे हैं, तो आप भी उस आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में आप एक आंगनवाड़ी सहायिका हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वरीयता के आधार पर आपको दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर अपॉइंट किया जाए। तो अगर आप सहायिका हैं तो किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर भी आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकती हैं। अब जो भी आंगनवाड़ी सहायिका +2 पास है, वो कार्यकर्ता बन चुकी है, अब वो सुपरवाइजर बनना चाहती है, तो ऐसे में विभाग जब भी आपके जिले में सुपरवाइजर पदों के लिए नोटिफिकेशन निकालता है, कम से कम आप लोगों के पास 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश राज्य में सुपरवाइजर बनने के लिए 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुपरवाइजर बनने के लिए 10 वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप मध्य प्रदेश से हैं और आपके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तौर पर काम करते हुए 5 वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में जब भी आपके जिले में वैकेंसी आती है तो सीनियरिटी के आधार पर आप लोग सुपरवाइजर पदों के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आपने सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन करना है, तभी आप लोगों को सुपरवाइजर की जॉब मिलेगी। मान लेते हैं आपके जिले में वैकेंसी आ गई, लेकिन आपने ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन ही नहीं किया। ऐसे में चाहे आपकी कार्यकर्ता के तौर पर 10 वर्ष या 20 वर्ष भी जॉब हो चुकी है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो पहले तो आप ध्यान में रखें कि जब भी आपके जिले में वैकेंसी आती है, आप ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन करें। फिर जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा, वहाँ पर मेरिट बनेगी और मेरिट में अगर आपका अच्छा नंबर आ जाता है, अच्छा स्कोर बन जाता है, तो ऐसे में आप लोगों को सुपरवाइजर बनने का मौका भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट होते हैं, जिन्होंने BA BSc BCom ग्रेजुएशन की है, ऐसे अभ्यर्थियों को सुपरवाइजर पद के लिए जब भी आवेदन करें, उन्हें एडिशनल नंबर मिलते हैं। तो अगर आप +2 पास हैं, भविष्य में आप सुपरवाइजर बनना चाहती हैं, तो आप अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कॉरस्पॉन्डेंट के तौर पर पूरी कर सकते हैं। आप किसी डिस्टेंस एजुकेशन मोड में अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर सकते हैं, ताकि जब आप सुपरवाइजर बने तो आप लोगों को BA के भी एडिशनल नंबर वहाँ पर मिल सके और आपका चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो सके। देखिए, जैसे एग्जाम्पल दूं तो अभी एक उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आंगनवाड़ी सहायिका को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तौर पर प्रमोट किया गया है और अधिकांश जिले में यहाँ पर हजारों सहायिका को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तौर पर प्रमोट किया है। तो जब कोई भी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तौर पर प्रमोट होगी तो विभाग उसके लिए ट्रेनिंग का आयोजन भी जरूर करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जो सहायिका कार्यकर्ता बने हैं, उनके लिए 7 दिन की आवासीय ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। 7 दिन की ट्रेनिंग ये लोग करेंगे। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि कार्यकर्ता बनने के बाद आपको क्या क्या कार्य करना है। उसके बाद आप सहायिका के पद से प्रमोट होकर कार्यकर्ता बन जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों की सैलरी भी अपडेट हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 4,000 के करीब सहायिका को सैलरी मिलती है और 7,000 के करीब कार्यकर्ता को। तो जब किसी भी राज्य में आप काम कर रहे हैं, सहायिका से आप लोग कार्यकर्ता बने हैं, तो ऐसे में आप लोगों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। जो कार्यकर्ता की सैलरी है, ट्रेनिंग के बाद, अपडेशन के बाद आप लोगों को कार्यकर्ता की सैलरी ही मिलेगी। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं? क्या आप भी आंगनवाड़ी सहायिका हैं और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर बनना चाहते हैं? कमेंट जरूर करें। चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें।